हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट्स अ टूर व्लॉग। मतलब मैं अपने फैमिली के साथ में ट्रिप पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रिकॉर्ड किया जाए, जैसे कि हमेशा मैं सोचती हूँ। वैसे ही मैंने सोचा मेमोरीज बनाता है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ में ऊटी जा रही हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है मैं ऊटी बहुत बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऊटी जाना। और ऊटी मेरे से थोड़ा नज़दीक ही है, लाइक इट्स 100 किलोमीटर समथिंग, पता नहीं, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट हाँ ठीक है, नज़दीक है। सो वी आर गोइंग बाय कार एंड मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये मेरे डैड 2 दिन से आए हैं और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे डैड के आने के बाद। उससे पहले का व्लॉग मैंने पोस्ट किया हुआ है, गो एंड चेक आउट। अब मैं जा रही हूँ, मेरे छोटी माँ, फुप्पू, पापा, बच्चे, मेरे सिबलिंग्स सबके सब बाहर वेट कर रहे हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड के भाई के 2 बच्चे हैं, मालू मनु, वो भी हम लोग के साथ में आएंगे। तो मतलब बहुत ही बड़ा टूर है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें और हम लोग 2-3 गाड़ी जा रहे हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक बहुत अच्छी मेमोरीज बन जाएगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने रूम के अंदर इंट्रो रिकॉर्ड किया था, तो मैं बाहर आई तो पापा नाश्ता कर रहे थे। सबका नाश्ता करके हो गया था। पापा रेडी होने के बाद में लास्ट में नाश्ता किए। और ये देखो, हम लोग 2 गाड़ी लोग जा रहे हैं, हम लोग 2 गाड़ी करके जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। हम लोग टोटल 18 लोग थे। ये ब्रज़ा में हम लोग बैठे थे, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, फुप्पू और छोटी माँ। और ये हम लोग जाने के लिए निकल गए थे, लिया मेरे गोद में थी, तो ऐसे बैठ के हम लोग ऊटी तक का गए। और बाकी सारे लोग इनोवा में बैठे थे। लिया को चॉकलेट खानी थी तो पापा ने, छोटू ने लिया के लिए चॉकलेट लिए। और वहाँ पे लॉटरी बेचने वाले कुछ लोग भी थे, तो वहाँ से पापा ने लॉटरी भी लिए लिया के लिए। के नाम पे। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और मौसम एकदम ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, गैस से कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश थी। और हम लोग पहाड़ों के वो साइड में थे। एज सून एज हम लोग उडुपी पहुँचे, हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि हम लोग घर से सिर्फ नाश्ता करके निकले। यहाँ की एक स्पेशलिटी थी, हम लोग को केले के पत्ते में खाना सर्व किया था, तो वो बहुत अच्छा था और खाना भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। ये है वो जो रेस्टोरेंट है, उसके नीचे का एरिया है। यहाँ पे सारे मसालेज एंड एवरीथिंग सब यहाँ पे अवेलेबल है, परचेज कर सकते हैं। अच्छा था खाना, बहुत मेहनत से आपने बनाया खाना। और बताओ और क्या बताएं? यहाँ पानी पूरी सब है, लेकिन हम लोग नहीं खाए, हम लोग खाना खाए। हम लोग खाना खाने के बाद फिर से सफ़र पे निकल गए थे और कुछ देर ड्राइव करने के बाद में हम लोग को चाय पीना था। शाम हो गई थी तो हम लोग चाय पीने के लिए एक अलग स्पॉट पे रुक गए थे। अब जो एरिया आया है ये है मैसूर। अब हम मैसूर पहुंच गए हैं। हम लोग के यहाँ से एक टी स्टॉल दिखा तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। पीछे से दूसरी गाड़ी भी आ गई, फिर हम लोग साथ में रुक के थोड़ा चाय वाय पी लिए रोड साइड में खड़ के। और जो भी खाने की चीज़ थी, लेस वेस, ये सारी चीज़ें लेके स्टॉक कर लिए थे गाड़ी में, ताकि बच्चों को भूख लगेगी तो ऑल ऑफ सडन वो ही मिलेगा। ये लोग, हम लोग सब लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और वो चला गया, उसको शर्म आ गई। तो सब लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और अब टाइम हो रहा है समित रेडा सब ऐसे कैसे टाइम अब हो रहा है इतना 11:05। इसका टाइम खराब चल रहा है, शाम का टाइम है। तो गाइस अभी हम लोग किधर पहुंचे पूछते हैं। रास्ता गुंडलपेटे का आगे थोड़ा, गुंडलपेटा बोल के एक जगह है ऊटी से पहले, तो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। गुंडलपेटे का और जंगल का रास्ता है पूरा, फॉरेस्ट गेट बंद करने के पहले उधर पहुँचना। नहीं तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो इसके लिए अभी हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना है। और या अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, मतलब चाय वाय पी रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कीप वॉचिंग। सो नाश्ता वाश्ता करने के बाद में फिर से भी हम लोग अपने सफ़र पे निकल गए। सबका पेट वेट भर गया तो सब बहुत अच्छे मूड में। ये है छोटू। अब शाम से रात हो रही थी, यू गाइस कैन सी, एकदम मौसम अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है। और हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि सफ़र हमारा थोड़ा यादगार बने। 6 बजे हम लोग ने चाय पिए थे, उसके बाद में हम लोग जंगल वाले एरिया से अंदर आ गए। और ये जंगल के एरिया में ही एक टाउन पड़ता है। यहाँ जंगल के बीचों बीच ये रेस्टोरेंट मिला था हम लोग को खाना खाने के लिए। और अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं
यहाँ पे आने के बाद हम लोग को रियलाइज़ हो गया कि ठंडी बढ़ गई थी। ठीक है, यहीं से हम लोग सबको ठंडी लग रही थी। आप देख सकते हैं सब शिवरिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। तो हम लोग को रियलाइज़ हो गया कि ऊटी अब पास ही था। हम लोग ने खाना वाना खाए, बिल विल पे करे और फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। जैसे ही हम लोग होटल से बाहर निकले, वहाँ पे एक गाय थी और लिया गाय को देख के बड़ी खुश हो रही थी। इसको एनिमल्स बहुत पसंद है लिया को, इसीलिए हमारे घर पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब ऊटी ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही हम लोग ऊटी पहुँच जाएंगे। ऊटी हम लोग जंगल के बीचों बीच से जा रहे थे, तो हम लोग एकदम डरावनी स्टोरी सुन के जा रहे थे। बहुत ही डरावनी जगह थी, मतलब रात के टाइम पे बहुत डरावनी और दिन के टाइम पे बहुत ही अच्छा सीन आता है यहाँ का। तो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली हम लोग ऊटी पहुँच गए। सुबह से निकले हम लोग और रात होने तक हम लोग ऊटी में पहुँच गए। अब ऊटी तो पहुँच गए, अभी हम लोग को यहाँ से रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ पे कॉटेज और रूम्स देख रहे थे। मैं गाड़ी में हूँ, लिया सो रही थी गोद में, इसीलिए मैं रूम देखने नहीं गई। लिया सो रही है और मैं लिया को लेके बैठी हूँ, बाकी सब लोग बाहर गए हैं रूम देखने के लिए। दूसरी कार भी आ गई और तो सब लोग ने जाके अच्छे से देख लिया वॉशरूम एंड एवरीथिंग। हम लोग यहाँ पे 2 कॉटेज देख रहे थे, बिकॉज एक में तो फिट नहीं होते थे। तो या मेरे को लगता है सबको अच्छा ही लगा। तो अब ये लोग ओके बोलेंगे तो मैं गाड़ी से निकली। अभी बाहर निकल गई, करण लिया को ले लिए। तो हम लोग का कॉटेज, तो मैं आपको रूम्स दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे है। तो ये एक रूम है जो हम लोग ने एक कॉटेज लिया, एक वो है। ये अंदर का रूम साइड है। यहाँ अंदर एक और रूम है और उसके अंदर ही बाथरूम भी अटैच है दोनों रूम्स में। और यहाँ पे मालू मनु रुकने वाले हैं। हम लोग की हालत बहुत बुरी हुई है क्योंकि हम लोग सो के जस्ट उठते साथ ही व्लॉग स्टार्ट कर दिए। तो ये हमारी हालत है सफ़र करने के बाद। और यहाँ पे अच्छा खासा मिरर भी है, ठीक है। और रूम्स भी ओके है, मतलब एक रात के लिए ही हम लोग को चाहिए तो अच्छा है। और ये हो गया लोग का बाथरूम। किसी ने पूछा नहीं दिखाना है, बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। बाथरूम में मतलब क्लीन ही था, चल जाएगा, वैसा था, अच्छा था, ठीक है। और दैट्स इट। और यहाँ पे देखो हॉल साइड में भी एक बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पे भी अच्छे खासे लोग सो सकते हैं, मतलब हम लोग के लिए तो बेस्ट है। यहाँ पे जो रूम ओनर्स थे वो लोग बोल रहे थे कि गाड़ी बराबर से पार्क कर दो। गाड़ी वाड़ी पार्क कर ली हम लोग ने। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। लास्ट मेरा रूम है। तो हम लोग ने रूम डिवाइड कर लिए, पापा और छोटू ये रूम में रुकेंगे और हम लोग यहाँ पे हमारे बच्चे लोग, यहाँ पे ये 2 हैं, यहाँ पे लड़की बच्चे लोग रुक जाएंगे ना, है ना। अभी सब डिसाइड कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो हॉल में भी जगह है, लेट्स सी। अगर जो ठंडी लगी, लिया ऐसी पड़ी हुई है। लिया पांग इंडा लिया वहाँ पे पड़ गई। हम लोग का सामान सब ऐसे ही रखे। बहुत ठंडा है, लिटरली बहुत ठंडा है। नीचे पैर भी नहीं रख पा रहे, इतना ठंडा है। यस बेबी पांग ले उस पूरा ना सोइए, जो ये सब चीज़ एकदम ठंडा है। तो पहले जो मैंने आपको रूम दिखाया वो उस तरफ है और ये है हम लोग का जो रूम में हम लोग रुके हैं। ये है फर्स्ट, यहाँ पे छोटू और पापा रुके हैं। तो ये लोग का रूम में टीवी है, हम लोग के रूम में भी है टीवी, बट वो चल नहीं रहा है। ये लोग के रूम की टीवी अच्छी खासी चल रही है। तो पापा न्यूज़ देखने लग गए। और ये अंदर ये लोग का पूरा वार्डरोब भी बना है, हमारा वाला नहीं बना है। तो जो मास्टर बेडरूम था वो पापा और छोटू रुके, और उसके अंदर ही वॉशरूम भी था, वो मैंने नहीं दिखाया। सो अभी यहाँ पे जो है 2 बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे आमिर और फाद सो जाएंगे, एक मेरा फूफू का बेटा है और एक मेरा भाई है। तो वो लोग दोनों यहाँ पे सो जाएंगे और मैं, इक्का और लिया बेबी ये रूम में सो रहे हैं। ठीक, आज रात के लिए हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो भैया यहाँ पे भी टीवी है बट वो नहीं चलती, तो जस्ट फॉर अ शो है वो। कमेंट करके बताना कि ऊटी के रूम सबको अच्छे लगे या नहीं। लिया का मैंने ड्रेस चेंज कर दी। लिया सुंदरी है। एक दिन का क्या मजा आएगा, लेकिन
मैं भी वही सोच रही थी, हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए, पता नहीं क्या करते। हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अरे कान में कुछ बांधो ना उसके। हम लोग 9-10 बजे के टाइम तक ऊटी पहुंच गए थे। तो हम लोग बाहर ऐसे रूम देखने के बाद में बाहर पूरी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि अच्छी खासी ठंडी थी। हम लोग बहुत अच्छे मस्ती मजाक कर रहे थे। और फिर हम लोग जो रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ से हम लोग ने पार्सल खाना ले लिया था, और पहुँचने के बाद में वो यूज़ भी हुआ। सबको बहुत भूख लग रही थी और सब लोग ने अच्छे से खाए खाना। फूफू तुम्हारी एक हंसी। और जैसे कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है अपनी फूफू के साथ मस्ती करने का, तो मैं बहुत ज़्यादा सता रही थी सबको कैमरा लेके। लिया को इतनी ठंडी लग रही थी कि मैंने उसको जैकेट पहना दिया था, और हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, साथ में पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मेमोरीज बना रहे थे। What bro? चालची काही नाही इक्का सब 10 रुपए निकाल रहे। छोटू ने को क्या मेरे सब मस्ती मजाक करके फिर हम लोग सोने चले गए थे। तो ये है हमारा दूसरा दिन ऊटी में। तो सुबह हो गई है, लिया की हालत देखो, ऐसा लग रहा है नींद से उठा है उसको। हाँ, ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग ड्रेसिंग वेसिंग करके एकदम रेडी शेडी हो गए। और यहाँ पे छोटू पापा शायद नहाने गए, मैं भी एकदम रेडी शेडी हो रही हूँ। मैंने शूज़ डाल लिए और पापा भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। लिया, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग भी रेडी हो गए। और रेडी होने के बाद में हम लोग गाना लगा के डांस कर रहे थे, बिकॉज बाकी सबका नहीं हुआ था, तो हम लोग तब तक का इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक चालू थी। फिर हम लोग डांस करने के बाद में इक्का, मेरी फूफू की बेटी है, उसके साथ भी डांस किए। यहाँ पे अच्छी खासी ठंडी है, तो मैंने कोट कैरी किया था ताकि जब ज़्यादा ठंडी लगी तो पहन लूँगी। बट मेरी अच्छी खासी ड्रेसिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि कोट के अंदर हाइड हो जाए, तो मैं इसको ऐसे ही हाथ में पकड़ने वाली हूँ। तो अभी छोटू और पापा भी रेडी हो गए ऑलमोस्ट, ये लोग भी अभी निकलेंगे। बाकी सारे यहाँ पे देखो बाहर एकदम रेडी खड़े कि बस अभी निकलो यहाँ से। और सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे। लिया भी एकदम रेडी है जाने के लिए। मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, मैंने गॉगल्स डाल दिया, फुल फ्रीकन लुक। जा रहे हम लोग, छोड़ो जा रहे। सब रूम खाली हो गया। बाय। छोटी माँ बाय बाय। पापा लोग अपने रूम से चल के जा रहे हैं, वहाँ पे तट्टगड़ा टाइप एक है, वहाँ से नाश्ता कर लेंगे। लिया और इक्का आ रहे। लिया बेबी, तो हम लोग ये एक ठेले टाइप जगह पे आए हैं जहाँ पे डोसा, इडली, चटनी और ये सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ अंडा डोसा ऑर्डर किया है, इडली, और यहाँ पे लिया अपना फ़ोन देख रही है। सबको बड़ी भूख लगी है, तो सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो फाइनली डोसा आ गया हमारा, और हम लोग बैठ के भी खा रहे हैं सब लोग। हम लोग टोटल 18 लोग थे, तो सब लोग अपनी बारी बारी से जाके खा रहे थे, क्योंकि एक साथ हम लोग वो शॉप में फिट नहीं हो रहे थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम पे जाके खाए, और तब तक बाहर सब लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ वहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने कॉटेज में आए, और फिर हम लोग निकल गए। दोनों गाड़ी हमारी निकल गई यहाँ से। तो हम लोग रात 10 बजे यहाँ पे चेक इन किए थे, और 12 बजे हम यहाँ से चेकआउट कर लिए। अब हम लोग यहाँ से पास वाली घूमने की जगह पे गए।
पापा ने लिया को उठाए हुए हैं। मुझे बहुत अलग ही खुशी होती है जब मेरे फादर, जब मैं इतनी छोटी थी तब मैंने अपना बचपन अपने फादर के साथ में नहीं बिताई, तो जब वो मेरी बेटी को अपनी गोद में उठा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, हमने टिकट लेके वहाँ पे टिकट दिखानी होती है। और ये देखो, ये कुछ ऐसा लगता है यहाँ से। अभी हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी अंदर आए हैं। ये है ऊटी लेक, यहाँ पे हम लोग बोटिंग के लिए आए हैं। अंदर से जाने का है। तो ये है सबसे पहली जगह, पहला हमारा डेस्टिनेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे थे कि ये एक बोट में हम लोग बस पड़ जाएंगे या नहीं, या फिर 2 बोट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को सबको साथ में बैठना था। तो हम लोग बैठ गए। ये ड्राइवर की जगह पे बैठा है, अभी ड्राइवर आके इसको भगाएगा। सब बैठे हैं यहाँ पे पीछे। इका सबकी फोटो वीडियो निकाल रहा है। यहाँ का व्यू जो है, यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, बहुत ही प्रिटी। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई इंडिया में ऐसी कोई जगह होगी। मुझे बहुत पसंद है ऊटी। ये जगह पे मैं हमेशा आती हूँ, मतलब ये मेरा 6th टाइम रहेगा मैं ऊटी आ रही हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, जितने बार भी आऊँ मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बहुत बार आ गए बस हो गया। और फैमिली के साथ आना तो बेस्ट डिसीजन था हमारा। बहुत ही कामिंग, बहुत ही अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे। अब देख सकते हो कितनी अच्छी वाइब है यहाँ की। इट सीम्स लाइक हम लोग कश्मीर में हैं। बोटिंग के बाद में हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और मीनवाइल मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ का। ये एरिया बहुत अच्छा है। हम लोग ने यहाँ पे से कुछ पिक्चर्स क्लिक की, वहाँ पे आई लव ऊटी लिखा हुआ है, तो हम लोग ने थोड़े बहुत पिक्चर्स वहाँ से क्लिक की। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, अरे क्या जा रहे हैं? कर्नाटका गार्डन। कर्नाटका गार्डन हम लोग ऊटी में ना? ऊटी में, लेकिन उसका नाम, गार्डन का नाम कर्नाटका। हेलो, इसका हाथ देख लो, देख लो। कुछ काट के रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अब सीधा मिलते हैं कर्नाटका गार्डन में। तो गाइस ये आ गए हम लोग कर्नाटका गार्डन, देखते अंदर ऐसा क्या स्पेशल है। तो अभी हम लोग कर्नाटका गार्डन में आ गए। ये कुछ ऐसे लगता है। हम लोग बोटैनिकल गार्डन में बहुत बार गए, इसीलिए अभी हम लोग कर्नाटका गार्डन में आए, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने यहाँ पे विजिट नहीं किए थे। तो वो लिया है, हम लोग शॉर्टकट से आ रहे हैं, मतलब वो पूरा जाने का एरिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ से शॉर्टकट लिए। तो बेसिकली हम लोग ये गार्डन में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, वीडियोस बनाए, बहुत सारी मेमोरीज बनाए। तो मैं उतना व्लॉग नहीं कर पाई यहाँ से। तो फिर गार्डन से हम लोग तीसरी जगह के लिए रवाना हो गए। तो 3rd डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है टी फैक्ट्री। तो हम लोग जा रहे हैं टी फैक्ट्री, जो कि बहुत ही यहाँ पे फेमस है। अभी हम लोग टी फैक्ट्री आए हैं। सिनेरियो यहाँ से ऊपर जाना है, और अभी ना गर्मी थोड़ी कम हो गई है, मतलब लिया ने भी अपना जैकेट निकाल दिया और लिया सो गई है। तो हाँ, गर्मी बहुत कम है अभी, मतलब ठंडा है, लेकिन हम लोग इतने एक्टिव है, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, चल रहे, खेल रहे, मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोग को उतनी ठंडी नहीं लग रही है। अभी लग रही है, अभी लग रही है। इस अभी छाव में के थोड़ी लग रही है। तेरे को लग रही है? मेरे को नहीं लग रही है वैसा, मतलब प्लेजेंट। हाँ इट्स गुड। हम लोग वहाँ से ऊपर आए, वहाँ से ऊपर आए। ये है टी फैक्ट्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। ये इससे पहले मैं आ चुकी हूँ, बट कभी व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ की एंट्री है, बहुत अच्छा सीन है। पापा, छोटू, ईशो, सूफिया सब जा रहे हैं।
मैं भी जा रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग को टिकट खरीदनी होती है। टिकट पर पर्सन 10 रुपीज़ रहता है, बच्चे बड़े सबका टिकट रहता है यहाँ पे। वहीं से टिकट लेना है और वहीं से एंट्री है। सो बेसिकली ये टी फैक्ट्री में आपको चाय कैसे बनती है ये दिखाता है, चाय पत्ती कैसे बनती है ये दिखाया जाता है। यहाँ पे टी मेकिंग का प्रोसेस चल ही रहता है और हमें सिर्फ अंदर से एंटर करना है और ये सारी चीज़ें कैसे बनती है ये हमें ऊपर से देखने मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ से देख पा रहे हैं इतनी इजीली। हम लोग को सब ऊपर से पूरा प्रोसेस दिख जा रहा है। हम लोग को मशीन के पास जाना या उसे टच करना अलाउड नहीं है, जस्ट एक पैसेज बना हुआ है और वहाँ से हम लोग को जाना है और सारी चीज़ें हम लोग को नोटिस करनी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक खड़ सकते हैं, नहीं, आपको देखना है, थोड़ा सा एग्जामिन करना है एंड देन आपको कंटिन्यू चलते रहना है, बिकॉज़ कंटिन्यूस पीछे भी लोग खड़े रहते हैं। अब देख सकते हो कैसा ना बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती अलग अलग होती है और एकदम बारीक सा बन जाता है फ्रॉम लीव टू पूरा उसका प्रोसेस जो रहता है चाय पत्ती का पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है। एक मशीन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं सिर्फ एक चाय पत्ती के लिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है यहाँ पे। पूरा प्रोसेस हमारे आँखों के सामने है कि कितने नीटली सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये हो रहा है उसको छानने का प्रोसेस, ठीक है। और ये वो जो बोरी दिख रही है उसमें फिल हो रहा है चाय पत्ती। तो वो चाय पत्ती अलग अलग डिवाइड होती है, जो भी ग्रीन टी या नॉर्मल टी, हर टाइप की टी का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और हम लोग सेम चीज़ यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने टी फैक्ट्री का सारा प्रोसेस देख लिया और हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। तो जैसे हम नीचे उतरेंगे यहाँ पे ये लोग फ्री टी सर्व करते हैं सबको जो भी यहाँ पे आते हैं। सो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और चाय बहुत ही टेस्टी है यहाँ की, बहुत अच्छी। हम लोग हमेशा यहाँ से चाय पत्ती लेके जाते हैं। आई एम नॉट अ टी लवर, मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट यहाँ की चाय इतनी टेस्टी है कि मैंने भी पी लिया। सो एज सुन एज हम लोग अपना चाय कंप्लीट करते हैं, हम लोग को चाय का ग्लास वहाँ पे रखना है एंड देन वी कैन मूव आउट। सो एज सुन एज हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं एग्ज़िट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो चाय पत्ती मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग चाय पत्ती परचेज़ कर सकते हैं और जो सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है तो इनका ही जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये था कुछ मेडिसिन वाला सेक्शन। यहाँ लास्ट टाइम हम लोग लेके गए थे ना यहाँ से, वो वापस से चाहिए। 100 रुपये नहीं ये क्या, लास्ट टाइम हम लोग ना ये लेके गए थे मेरे बैक पेन के लिए और ये बहुत अच्छा है, तो मैं वापस से परचेज़ करूँगी कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ले लिया मैंने, रोल ऑन और माइग्रेन के लिए लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग को जो चीज़ परचेज़ करनी थी हमने कर लिया है और यहाँ पे सीन देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट का सेक्शन है, तो यहाँ पे जो यहीं की चॉकलेट्स बनती है हम लोग वो भी परचेज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे और आपको जो अच्छा दिख रहा है आप वो टेस्ट करके वो हिसाब से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक का सब टेस्ट कर रहे थे बट हम लोग ने ऐसे ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया चॉकलेट के सेक्शन में से। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए। ये है बाहर का सेक्शन, यहाँ पे जैकेट वगैरह ये सारी चीज़ भी थी, तो वही सारी चीज़ें हम लोग ने देखे और फिर वहाँ से एग्ज़िट ले लिया क्योंकि अभी हमें और भी जगह एक्सप्लोर करना था और जल्दी घर भी जाना था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले हम लोग को कैरी, एप्पल ये सारी चीज़ें दिख गई थी, तो हम लोग ये लेने के लिए खड़ गए थे। पापा को बहुत पसंद है कैरी और छोटू को भी एप्पल चाहिए था, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर रुक गए। वो और क्या चाहिए? बस तो उसके पास में एक ब्रिज था, हम लोग वो ब्रिज चल के जा रहे थे ताकि वहाँ पे पिक्चर्स निकालना था हम लोग को। और ये ब्रिज कुछ ऐसे लगता है, यहाँ से पूरा ऊटी दिखता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। वहाँ पे दूसरे लोग पिक्चर निकाल रहे थे, तो उनके जाने के बाद में हम लोग वहाँ पे जाके बहुत सारे पिक्चर्स निकाले और ये यहाँ का सीन कुछ ऐसे लगता है।
मीनवाइल जब हम लोग वो जगह पे गए और सीन देख रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। इट्स अ ईगल डेंजर बोल के एक जगह है यहाँ पे। कुछ पिक्चर्स निकाल दिए एंड अभी हम लोग फाइनली इसमें जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक स्काई ब्रिज, जिप लाइन, वैली क्रॉसिंग, एपलिंग, जिपिंग सब है। वहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं वो देख के पढ़ रही थी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो पहले दिखाया था। ऐसे सारे सीन देख के ना बहुत डर भी लग रहा है बट लेट्स डू समथिंग। सो बेसिकली ये टी फैक्ट्री के एकदम ऑपोजिट है। इट्स कॉल्ड ईगल्स डेयर एडवेंचर्स। अब यहाँ जिप लाइन ले बोनो ओके ले। तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ले ली थी कि मैं जा रही हूँ एंड ही वाज लाइक ओके जाओ। एंड पापा वाज ऑल्सो ओके कि अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर लो। बट यहाँ पे एक पेपर साइन करना था हम लोग को जिसमें लिखा होगा कि कुछ भी होगा तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो थोड़ा सा डेंजरस मुझे लगा। एंड ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सेफ्टी के सारे थिंग्स यहाँ पे है ऑलरेडी बट स्टिल ये पेपर साइन करने के बाद में थोड़ा तो डर लगता ही है। ओके सो वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं था तो इक्का यहाँ से मेरा ये वीडियो बना रहे थे और इसकी जो वीडियोस वहाँ पे कैमरा लगे हुए रहते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट आप पहले ये देख लो ये कितना डेंजरस था। इस कैन सी ये मैं जा रही हूँ, जस्ट सी द व्यू और कितना डिस्टेंस पे हूँ मैं। और ये है वहाँ के कैमरे के वीडियो, ये भी मैंने पोस्ट किए ताकि आप रियलिटी भी देखो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक बहुत अच्छा था और बहुत डर भी लग रहा था बट फाइनली जब हो गया तो बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे। इट वॉज रियली ये था जिप लाइन। इसमें मैं और ईशो है, लाइक मेरी सिस्टर है, हम लोग दोनों आ रहे थे और ये भी कलर रिकॉर्ड किया था। कैसा था? कैसा था ईशो? अच्छा था। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पे करके अपनी वीडियो खरीदनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे पे करके अपनी वीडियो ले लिए थे। पापा यहीं से ही मुंबई रिटर्न जा रहे थे तो हम लोग यहाँ पे पापा से लास्ट टाइम सी ऑफ कर रहे थे पापा को। हम लोग यहाँ से केरला जाने वाले थे सब लोग, क्योंकि सब लोग ट्रेन से आए थे तो ट्रेन से जाएंगे। पापा फ्लाइट से आए थे 2 दिन के लिए और पापा भी हम लोग सबको सी ऑफ करके यहीं से जा रहे थे। पापा सिर्फ 2 दिन आए थे मेरे यहाँ पे, 2 दिन ही रुके और एक दिन ये ऊटी ट्रिप में गया था हमारा। तो पापा यहाँ से टैक्सी कर लिए थे। पापा यहाँ से कोयम्बतूर एयरपोर्ट से मुंबई रिटर्न जा रहे थे। पापा को यहाँ से सी ऑफ करने के बाद में हम लोग यहाँ से पास के रेस्टोरेंट में गए थे, क्योंकि हम लोग ने दोपहर का खाना नहीं खाए थे। टी फैक्ट्री के चक्कर में हम लोग ने खाना बहुत लेट हो गया था, खाना नहीं खाए थे। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और पापा ने भी नहीं खाए थे बट पापा ने बोला कि वो रास्ते में या तो एयरपोर्ट से कुछ लेके खा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पास ऊटी के पास वाले रेस्टोरेंट में चले गए थे और हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया और अभी हम लोग सब खाना खा रहे थे। दोपहर का खाना हम लोग शाम को खा रहे थे। सो खाना वाना खा के 7 बज गए थे। 7 बजे हम लोग ऊटी से निकले और हम लोग को सुबह तक हम लोग पहुंच जाते थे अपने घर। तो या उसके बाद सीधा हम लोग घर गए। तो ऐसा कुछ दिखाने का है नहीं इसमें, बस हम लोग एक बार एक जगह पे रुके थे खाना खाने के लिए रात में, लेट नाइट कुछ 11:30-12 बजे हम लोग एक जगह पे रुके। फिर वहाँ से कुछ खाए, थोड़ा बहुत जिसको भूख लगी थी सिर्फ वो ही खाए, सब लोग खाना नहीं खाए। और या दैट्स इट, फिर हम लोग घर पहुंच गए। आई होप यू गाइज एंजॉयड और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स। बाय।